हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज आपके सामने बहुत सारी चीजों को लेकर बात करना चाहूंगा, फॉर्म डी को लेकर बेसिकली, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट हुआ है और क्या क्या नई चीजें आने वाली हैं, इस चीजों को लेकर भी मैं बात करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या नया और हम लोग क्या देखते हैं और क्या जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बी फॉर्म के बाद फॉर्म डी पीबी करने जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10+2 के बाद जो है फॉर्म डी करने जाएंगे रेगुलर। तो इन सब में दोनों में अंतर क्या है, ये सब चीजों के बारे में मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें डाउट क्लियर कर चुका हूं और बार बार मैं उस चीज को नहीं बता सकता। गजब बेइज्जती है। ठीक है, आप जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, या मैं आइकॉन बटन में शो कर रहा होगा या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आइए इसमें हम लोग बात करते हैं पहली बात कि फॉर्म डी के बारे में, और फॉर्म डी वर्क क्या कर रहा है आज के समय हॉस्पिटल में, और अपकमिंग सरप्राइज है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं एक बहुत ही बेसिकली और बहुत ही एक्सपीरियंस एक फॉर्म डी का इंटरव्यू लाने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। वो बहुत ही एक्सपीरियंस फॉर्म डी डॉक्टर है और उन्होंने बहुत सारी चीजों को जो है एक्सप्लेन किया है। तो जल्दी आपको वो अपकमिंग वीडियो मिल जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि अब जो आ गया है जुलाई आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो हैं अब एडमिशन लेंगे 10+2 के बाद। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो एडमिशन लेते हैं फॉर्म डी में, और बी फॉर्म के बाद बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन लेते हैं फॉर्म डी पीबी में। तो सबकी सीट जो है निर्धारित है और लिमिटेड कॉलेज है, और पूरे इंडिया में 10,300 के करीब जो है सीट है इनकी फॉर्म डी और फॉर्म डी पीबी की मिला के। तो हम सभी जानते हैं, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि फॉर्म डी रेगुलर मतलब कि 10+2 के बाद आपको 30 सीट मिलती है कॉलेजों में जो फार्मेसी कॉलेज होते हैं, और फॉर्म डी पीबी जो कि बी फॉर्म के बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें 10 सीट होती है, मतलब कि 10 सीटें होती हैं। तो इन दोनों में आपने देखा बेसिकली अंतर क्या था और क्या चीज था। तो इसमें आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों में किसको ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ गाइज, फॉर्म डी पीबी और फॉर्म डी में कुछ अंतर तो नहीं है, पर इन दोनों में बहुत सारा चीज अंतर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए कैसे मिलता है, हम इसके ऊपर बताते हैं। देखिए, जो फॉर्म डी रेगुलर के बच्चे होते हैं उनको 6 ईयर लगता है और फॉर्म डी पीबी के बच्चों को 7 ईयर लगता है। ठीक है, 4 साल बी फॉर्म करते हैं फॉर्म डी पीबी के बच्चे, उसके बाद उनको लेटर एंट्री मिलती है फॉर्म डी रेगुलर के 4th ईयर में। ठीक है, समझे, उनको लेटर एंट्री मिल रही है। ठीक है, वो लेटर एंट्री है एक तरह से, और कुछ नहीं होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, जो फॉर्म डी पीबी के बच्चे होते हैं ना, वो जो है बी फॉर्म करके आते हैं, फिर उसके बाद 3 साल की अपनी जो है फॉर्म डी पीबी की जर्नी कंप्लीट करते हैं। और जो रेगुलर के बच्चे होते हैं वो 10+2 के बाद डायरेक्ट जो है इसमें एडमिशन लेते हैं। तो जो फॉर्म डी जो बी फॉर्म बेसिस पे जितने भी जॉब होते हैं, क्योंकि आज भी, हाँ गाइज ध्यान से सुनिएगा, आज भी बहुत सारी ऐसी जॉब निकलती हैं फार्मासिस्ट की जिसमें डी फॉर्म एलिजिबल होता है, बी फॉर्म एलिजिबल होता है, पर फॉर्म डी को वो लेते नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये कड़वा सच है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने इसके पीछे जवाब भी दिया है तब भी आज, और बहुत सारे फॉर्म डी इसके ऊपर ध्यान भी देते हैं, क्योंकि डी फॉर्म लेवल पे जॉब बहुत ही छोटी होती है, इस कारण जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि 6 साल की पढ़ाई कहाँ 2 साल की पढ़ाई, और उसके बीच में आता है इंटरमीडिएट 4 साल की पढ़ाई। ठीक है, तो इस चीज को लेकर जो है फॉर्म डी पीबी के बच्चों का आसान होता है, जहां पे बी फॉर्म एलिजिबल हो जाता है वहां पर ये भी अप्लाई कर देते हैं हॉस्पिटल में आज भी। ठीक है, तो इनको एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलता है। दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है फॉर्म डी के बच्चों को, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये बी फॉर्म किए रहते हैं, उसके बाद लेटर एंट्री लेते हैं फॉर्म डी पीबी में, तो इनको पीजी कंसिडर करती है हॉस्पिटल, क्योंकि आपको समझाना बहुत ही इजी होता है किसी भी फिजिशियन को, नर्स को, पैरामेडिक्स को, डेंटिस्ट को, यहां तक कि पब्लिक को, कि अपने रिश्तेदारों को भी। ठीक है, पर फॉर्म डी रेगुलर के लिए ये कंसिडर करना बहुत ही मुश्किल जाता है कि पीजी स्टूडेंट हैं इंडिया में। ठीक है, ये यूजी ही बोलते हैं अपने आप को, बोलते हैं फॉर्म डी ग्रेजुएट्स। ठीक है, पर फॉर्म डी पीबी जो स्टूडेंट हैं वो जो है पीजी स्टूडेंट हो जाते हैं। देखो, ये साइकोलॉजी है, पीसीआई की ओर से कोई अंतर नहीं है, पर ये साइकोलॉजी है। ठीक है, हमारे समाज की, ठीक है, हमारे
सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनकी, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अहमियत हो जाती है। दूसरा फायदा ये है, मैंने आपको बताया, पहले फायदा बता दिया, दूसरा फायदा बता दिया। तीसरा फायदा क्या होता है? तीसरा फायदा ये आपको होता है कि जो फॉर्म डी पीबी के स्टूडेंट हैं वो क्लिनिकल कोर्स ही करने आते हैं, उनको जो है क्लिनिकल में जाना है तभी वो फॉर्म डी लिए, नहीं तो उनके पास ऑप्शन था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कि वो बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म कर लेते हैं, जीपेट क्वालिफाइड करेंगे, फिर नाइपर में एडमिशन ले लेते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो इस कारण जो है 10 बच्चे जो भी एडमिशन लेते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द 6 या 7 मतलब 60% बच्चे जो है क्लिनिकल जाते हैं, हॉस्पिटल में ही जाते हैं, ठीक है। पर रेगुलर में ऐसा नहीं है। जो 30 बच्चे एडमिशन लेते हैं वो 6 साल की ड्यूरेशन पढ़ाई करते 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 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। 40% बच्चे जो होते हैं इंटरेस्ट लेते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल की जो सैलरी होती है वो बहुत ही धीमी और कम होती है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल जो है छोटे हैं, डेवलप नहीं है, और वहां पर जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अभी ग्रोथ हो रहा है फार्मास्यूटिकल केयर का, ठीक है। क्योंकि फॉर्म डी की जो ब्रांच होती है वो फार्मेसी प्रैक्टिस होती है, समझ में आ गया होगा आपको। और ये कोविड के बाद जो है फार्मेसी प्रैक्टिस की ओर जितने भी कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, NABH रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, ठीक है, फिर आपका जो है धीरूभाई अंबानी हो गया, बहुत सी ऐसी है, अपोलो है हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटलों ने जो है अब जो है फार्मेसी प्रैक्टिस की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस कारण क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की जॉब आनी शुरू हो गई है और ये हाथों हाथ उठाने लगे हैं इनको। तो बेसिकली अंतर ये होता है। तो रेगुलर को ये भी चीज का ध्यान देना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि फॉर्म डी पीबी का अभी तक क्या है फायदे हैं, पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा भी बता दिया आपको कि इसका क्या है कि आपको अहमियत मिलती है, पीजी स्टूडेंट का कंसिडर होता है, जो भी हो, पहला दूसरा जो भी मैं बताया हूं, ठीक है, ये समझ लिया होगा आपने। अब देखिए फिर फायदा क्या है। फायदा ये होता है कि मेंटलिटी तो बात तो होती है, फिर दूसरी बात होती है कि मेच्योरिटी की बात आ जाती है। तो मेच्योर ज्यादा फॉर्म डी पीबी के बच्चे होते हैं इन कंपेरिजन टू रेगुलर के, ठीक है, और उनको इंडस्ट्री नॉलेज भी होती है बहुत सारी चीजों को लेकर, जिसके कारण जो है कि फार्मेसी प्रैक्टिस करना थोड़ा इजीली हो जाता है और इंडस्ट्री में भी जो है अक्सर देखा गया है। देखिए गाइस, मैंने अभी तक जो है 3 या 4 लोग से पूछा है, ज्यादा लोग से नहीं पूछ पाया हूं, क्योंकि मुझे उतने बच्चे फॉर्म डी पीबी के मिले ही नहीं अभी तक। पर ये देखने में आया अक्सर की कंसिडर इंडस्ट्री इन्हीं को करती है, जैसे कि यदि क्लिनिकल नॉलेज इनकी बेस्ट है और बढ़िया है तो वो स्किल देखती है कि किसके पास ज्यादा डिग्री है, ज्यादा स्किल है, ठीक है, और ज्यादा जो है इंसान जो है अपने आप को जो है उस इन्वायरमेंट में ढाल सकता है। ये सब चीजें देखी जाती हैं, उसके बेसिक पे आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है कंसिडर कर लिया था इंडस्ट्री को। ये सब कुछ चुनिंदे फायदे होते हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अब रेगुलर को क्या फायदा मिलता है? तो देखिए रेगुलर को भी फायदे मिलते हैं। हाँ गाइस, पहला तो उनका 1 साल पूरा बच जाता है, पूरा 1 साल। अब 1 साल बहुत होता है, कम नहीं होता है। 1 साल में अपने आप को मैच्योर कर सकते हो, उतना सीख सकते हो, उतना क्लिनिकल नॉलेज ले सकते हो जो आप फॉर्म डी पीबी वाले नहीं ले पाते हैं। 4 साल तो उनकी जो इंडस्ट्री पढ़ाई होती है, क्या उसमें हॉस्पिटल नाम का कोई चीज है ही नहीं। 2014 में जो इनकी सिलेबस चेंज हुआ है और 2017 से जो लगा है सिलेबस, उस 16 या 17 से लगा है, उस सिलेबस में जो है आप हॉस्पिटल पाओगे नहीं। फार्मेसी प्रैक्टिस तो है पर नाम भर का है, ठीक है। हॉस्पिटल का कभी मुंह देखते नहीं है, वो भी डिजराइबल कर दिया गया है, या तो इंडस्ट्री और या तो हॉस्पिटल, ठीक है। 45 दिन का डिजराइबल है। अब जो कॉलेज अपने मन से करवाते हैं अलग है, PCI सिलेबस में डिजराइबल है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, दूसरे या तीसरे पेज पर है। तो वहां पर जो है इनको क्लिनिकल नॉलेज के नाम पर तो कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल नॉलेज के नाम पर उतना कुछ नहीं होता, पर जब ये फॉर्म डी पीबी में आते हैं तब इनको जाके कुछ नॉलेज आना शुरू होता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप सेकेंड ईयर में ही हॉस्पिटल जाने लगते हो। PPF पेशेंट प्रोफाइल फॉर्म आप फिलअप करना शुरू कर देते हो और कितना भरते हो, 2 या 3 घंटे आपको मिलते हैं, 1 घंटे में भर जाते हैं। 2 घंटे चाहो तो आप नर्सिंग का काम भी सीख लो साइड में, ठीक है। अब पिज्जा बर्गर खाने जा रहे हो तो अलग बात है, बंद करो हाथ जोड़ के मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप 2 घंटे मिलते हैं और है तो उसमें आप सीख लो।
तो आपकी क्या होगा, क्लिनिकल नॉलेज इंप्रूव होगा। जो आपका जेआर है, ठीक है, एसआर है या नर्सिंग स्टाफ हेड है या कोई भी नर्सिंग है, उसे पकड़ लो, उसे बहुत सारी चीज सीख सकते हो तुम। तो ये है फॉर्मडी रेगुलर के लिए फायदा मिलता है। फिर थर्ड ईयर में भी तुम यही कर सकते हो और फोर्थ ईयर आते आते तो आप बहुत कुछ सीख लेते हो और फिफ्थ ईयर में तो आपका कलरशिप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इंटर्नशिप तो छोड़ ही दो, उसमें तो बहुत लोग जॉब भी करते हैं, वो अलग चीज है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको रेगुलर को फायदा क्या होता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा मिल जाता है इन कंपेरिजन टू फॉर्मडी पीबी के। और दूसरी बात ये आती है कि आपको एक साल पूरा मिलता है तो आप उसमें अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो और क्लिनिकल एक्सपोजर से, ठीक है। तो ये सब चीजें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में ही है, ठीक है, दोनों में ही फायदा है, दोनों में ही नुकसान है, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 10+2 के बाद यदि आप सोच रहे हो कि बी फॉर्म में लें, उसके बाद फॉर्म डी बीबी करें या डायरेक्ट फॉर्म डी कर लें, तो ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो, आपका टारगेट अचीवमेंट क्या है, ठीक है। कई लोग आते हैं एडमिशन लेने, हॉस्पिटल में सोचते हैं कि एडमिशन काम करेंगे, उसके बाद उनका दिमाग ऐसा चेंज होता है, इंडस्ट्री चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत लोग जो है पेशेंट जो टेकिंग होती है ना, बहुत ही प्रोफेशनल जॉब होती है, पेशेंट को आप इतने इजीली हैंडल नहीं कर सकते। उनके जो अटेंडर होते हैं, टमिंदार होते हैं, उनको इजीली हैंडल नहीं किया जा सकता है। यदि पेशेंट को कुछ हुआ भाई ना, अच्छे अच्छे फिजिशियन जो है छोड़ के चले जाते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो भाई। तो ये सब चीजों को लेकर बहुत लोग प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। तो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अहम रोल हो जाता है कि कैसे कैसे हम इस चीज को जो है हैंडल करें, क्या नॉलेज रखें, क्योंकि क्लिनिकल नॉलेज बहुत बेसिकली होता है। यदि क्लिनिकल नॉलेज नहीं आएगा आपके पास तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी और दिक्कत होती है। मैं खुद उसका एक्सपीरियंस होल्डर हूं गजब बेइज्जती है। तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो क्या कहते हैं, आप इस सब चीजों को देखकर ध्यान दीजिए। और क्या नाम है, इन दोनों के फायदे तो मैंने बता दिए आपको, ठीक है, नुकसान भी बता दिए। अब बात करते हैं कि एडमिशन कहाँ लें, किस कॉलेज में लें। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है क्योंकि फॉर्म डी की फीस बहुत ही ज्यादा महंगी है इन कंपेरिजन टू बी फॉर्म, एम फॉर्म के। और बहुत सारे कॉलेज जो हैं हॉस्पिटल अटैच हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल अटैच नहीं किए हुए हैं। तो कहाँ आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉलेज हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस कहीं 2 लाख रुपए है, कहीं 1.5 लाख रुपए है, कहीं 1,20,000 रुपए है, ठीक है। और सबकी अलग अलग वो है, फोन करिए तो कुछ और बताते हैं, कुछ और बताएंगे, कॉलेज में जाएंगे कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं और चुनौती भरी होती हैं, ठीक है, कि एडमिशन कैसे लें, क्या है, कहाँ लें, किस कॉलेज में लें। देखिए उसको चूज करना आपके जिम में होता है। अब आप देखिए चुनेंगे कैसे कोई भी कॉलेज, आप गए सर्च किए बेस्ट कॉलेज मिल गया, अब फीस उसकी 4 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, कहां से देंगे। आप जब पास होके निकलेंगे तो आपको पैसे उतने फायदे भी तो होने चाहिए, हाँ, सैलरी भी तो आपकी उतनी लगनी चाहिए। पता चले आप यहाँ पे 20 लाख रुपए रेगुलर में खर्च करके आ रहे हो और आपकी सैलरी लग रही है 15,000 रुपए की जॉब लग रही है, आपने लोन भी उठा रखा है, तो आपको कहां से मिलेगा। कभी आपने सोचा। तो इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको एक बेस्ट कॉलेज चूज करने की जरूरत भी होती है। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट इस फील्ड में आते हैं वो एक लालच में आते हैं कि उनको डॉक्टर प्रीफिक्स मिलेगा। भाई ये ट्रैपिंग में मत आओ भाई, डॉक्टर प्रीफिक्स मिलेगा, डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं लेके, बीडीएस वाला भी लेके घूम रहा है, बीएचएमएस वाला भी लेके घूम रहा है, यूनानी वाला भी लेके घूम रहा है। तो डॉक्टर प्रीफिक्स की मत जालो, पीछे मत भागो कि डॉक्टर प्रीफिक्स मिलेगा, डॉक्टर प्रीफिक्स मिलेगा। डॉक्टर प्रीफिक्स मिलता है, हाँ, आप अलग हो जाते हो समाज से, मैं मानता हूं कि आप क्लिनिकल बंदे बन जाते हो भाई, मान लिया तुम क्लिनिकल हो, पर आपके अंदर उतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए, उतनी कुछ ऐसी पावर भी तो होनी चाहिए। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि पावर क्या है, क्या आने वाला है, पीसीआई में क्या चेंजिंग हो रही है, ठीक है। ये सब चीजें अंदर की बातें आपकी पता चलेंगी। तो अभी जो इतना ही है फिलहाल, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तो आप ऐसे कॉलेज को चूज करो जो बेस्ट कॉलेज तो हो ही, दूसरा जो हो कि उसमें जो है हॉस्पिटल हो, खुद का हॉस्पिटल हो या MOU जो साइन हो उनका, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल से हो, तभी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की जॉब जो होती है बहुत ही स्टैंडर्ड जॉब है, हाई प्रोफाइल जॉब है, जहां 40, ठीक है, मेदांता जैसे हॉस्पिटल की जरूरत होगी आपको, अपोलो जैसे हॉस्पिटल की जरूरत होती है, वहां पे आपको NABH रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में होगी तभी आप कर पाएंगे। इनका काम क्या है, मेडिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल केयरिंग बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग से लेकर बहुत कुछ आता है,
बहुत कुछ आता है इसको। जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे आपका अपडेट होता जाएगा। मैं इसके ऊपर धीरे धीरे आपके ऊपर वीडियो बनाता जाऊंगा और बेसिकली आपको ब्लॉग करके दिखाऊंगा कि आखिर करते क्या है ये एक एक चीज। आज तक आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं पाया होगा पूरी यूट्यूब पे जो मैं लाने जा रहा हूं आपके लिए। तो मैं ये रैंडम वीडियो बना रहा हूं आपको कि रैंडमली समझाने के लिए कि आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने अभी पोस्ट जब किया था मैंने कुछ दिन पहले ही कि मैं फॉर्म डी को लेकर बहुत ही ज्यादा चीज बताने जा रहा हूं। हाँ मैं बताऊंगा और उस लेवल बताऊंगा जो कोई भी लेवल आज तक छू नहीं पाया। पर हाँ आप इस वीडियो को अपने पास ही मत रखिएगा कि देख लिया हाँ रख लिया। भाई देख के जब कोई चीज रखी जाती है ना उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसको अपने रिलेटिव को शेयर करिए, ये उन स्टूडेंट को शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है, तो उनको दिमाग खुलेगा, फंसेंगे नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। देखिए ये साइकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी कोई कोर्स करने जाते हो तो उसके बारे में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है दोनों पता होने चाहिए। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि आपके साथ कोई ठगाई नहीं हुई, ठगा नहीं किया गया। तो इस चीज को लेकर ध्यान दीजिए। और आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने जो जो फायदे बताए हैं बस इस पे ही वीडियो था और बहुत सारी चीजें जो है बीच में मैंने बताई हैं वो भी बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और भी डिटेल, काम क्या करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर ब्लॉग कर सकूं और एक एक चीज एक्सपोज कर सकूं। आज के इतना ही। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। दो स्टूडेंट यदि कोई गार्जियन देख रहा है तो इसको अपने बच्चों को दीजिए यदि करने जा रहे हैं। तो नीट का एग्जाम होता है उसके में एमबीबीएस लेते हैं, कुछ बीएमएस लेते हैं, बीएचएमएस ले रहे हैं। आज सेकंड प्रायोरिटी बीएमएस हो चुकी है बीडीएस को हटा के। आखिर ऐसा क्यों हुआ बीडीएस नीचे चला गया? उनके पास प्रिस्क्रिप्शन राइट भी है यहां तक की। तो इस सब चीजों के ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे कि आखिर काउंसिल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये पूरा चैनल जो है इसी पे मोटिवेट होगा, इसी पे डिबेट होगा। और एम फॉर्म के बारे में भी बताएंगे कि इनकी स्पेशलाइजेशन क्या क्या आ चुकी है, 13 स्पेशलाइजेशन, और सबके बारे में हम आपको पर्सनली इन स्टूडेंट से भी मिलाएंगे, इन प्रोफेशनल से भी आपको मिलाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको सब जानकारी चाहिए, आपको समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि आपको आने वाली जानकारी मिल सके। ठीक है, बहुत ही सीरियस बात हो गई। ठीक है, यदि आपको जरूर सीरियस लगा होगा तो आई थिंक मुझे अच्छा लगता है कि आप इस चीजों को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, और फार्मेसी प्रोफेशन को लेकर बहुत सारी जानकारियां रखिए, बहुत मिल जाएंगे आपको अंधविश्वास में डालने के लिए, बहुत ही मिल जाएंगे आपको अंधेरे में डालने के लिए। मैं सब रूल रेगुलेशन से बात करूंगा, कोई तुक्का मार वाले बातें नहीं करता हूं मैं। ठीक है ना, मुझे पसंद है तुक्का मार बातें। जो मैं बात करता हूं सीरियस बात करता हूं। ये क्लिनिक खुल जाएगा, फार्मा क्लिनिक, जो भी क्लिनिक हो ये करिए, घर बैठे डिग्री लीजिए। ये सब चीजें धंधे जो हैं जो बना रहे हो बनाए। मैं साफ सीधी बात करता हूं जो रूल और रेगुलेशन में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप?